हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का बुक्स फॉर स्पेशल अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंट करंट, ठीक है, उसको बनाना सीखेंगे। और अक्सर बच्चों को इस अकाउंट करंट में कुछ परेशानी, डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, कुछ मुश्किल लगता है, कुछ ऐसा लेवल अप लेवल का कुछ लगता है कुछ, ठीक है। तो बच्चों आज इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे और इस पूरे अकाउंट करंट लेक्चर्स की सीरीज में आपको ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, गारंटी इस बात की, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंट करंट? तो बच्चों कैसे बनाते हैं अकाउंट करंट, उसको बताने से पहले दो क्वेश्चंस, टोटल तीन बातें बच्चों यहां पे मैंने लिखी हैं। एक, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि बनाता कौन है। भाई अकाउंट करंट कैसे बनाते हैं वो भी सीख लेंगे, है ना। पहले कौन बनाता है, हु, और फिर जो बनाता है वाई, क्यों बनाता है भाई, ऐसी क्या जरूरत है अकाउंट करंट को बनाने की। दो, और तीसरा फिर हम सीखेंगे हाउ, कि अकाउंट करंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के पहले ये समझो कि हु प्रिपेयर्स अकाउंट करंट। तो बच्चों समझना मेरी बात को, कई बार क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, फ्रीक्वेंट। यहां मैंने दो लोग बना रखे हैं ऑलरेडी, आओ इनसे परिचय करा दूं, तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूं इनकी, आ जाओ। इसको बोलते हैं, बोला जाता है ना, इसका नाम रख दिया है, एक मिनट, गोलू। प्यारा प्यारा नाम है इसका, गोलू। रुको, ये यहां रख देता हूं इसका नाम, गोलू। और बच्चों इस प्यारे से बच्चे का नाम रख दो भोलू, बड़ा ही भोला है, ठीक है। अब इन दोनों में अक्सर ट्रांजैक्शंस होती हैं। कभी माल बेचता है गोलू भोलू को, कभी माल खरीदता है भोलू से, कभी कुछ पैसे दे देता है, कभी कुछ पैसे ले लेता है, ठीक है। कभी उस पर बिल लिख देता है, कभी वो इसके ऊपर बिल लिख देता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं और ट्रांजैक्शंस की अपनी ड्यू डेट है, मतलब पेमेंट कंफर्म करने की डेट है कि इस दिन को हमारी सेल के पैसे आ जाने चाहिए या परचेज के पैसे मुझे कौन सी तारीख तक दे देने हैं, दैट इज द ड्यू डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। और कभी कभी उस ट्रांजैक्शंस के बाद हम अकाउंट करंट की एक डेट बनाते हैं, दैट इज बियॉन्ड सपोज ड्यू डेट से आगे का। तो उस ड्यू डेट के बाद जो डेट आ रही है, दैट इज अकाउंट करंट डेट, ठीक है, उस टेन्योर का, उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें अकाउंट करंट बना करके हम उसको एस्टिमेट करते हैं कितना इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों बनाया जाता है अकाउंट करंट, व्हाई इट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सपोज लो, गोलू सोल्ड गुड्स टू भोलू, ये मेरी बात समझना, फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st of July 2021, ठीक है, 1 जुलाई 2021 को। तो बच्चे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो मैं लिख दूं यहां पे DOT, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 जुलाई, 1st of जुलाई। और गोलू ने जब ये सेल करी तो उसने 2 महीने का क्रेडिट भी दिया। इसका मतलब जो ड्यू डेट बनती है, भोलू से पैसा लेने की जो डेट बनती है, ड्यू डेट बनती है, वो बनती है जुलाई में, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इसको बोला गया बेटा, यहां पे बोला जाएगा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट बन गई 1st of सितंबर, सही है बिल्कुल। तो
गोलू को राइट है भोलू से पैसे लेने का। कौन सी तारीख को? 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। लेकिन हम जो अकाउंट करंट बना रहे हैं, डेट ऑफ अकाउंट करंट, वो है बच्चे मान लीजिए 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो इसका मतलब इसको मैं एक और नाम दे दूं, डेट ऑफ सेटलमेंट। यानी जो पैसा गोलू ने भोलू से 1 सितंबर को लेना था, वो भोलू उसको कौन सी तारीख को दे रहा है, मतलब देगा, सेटलमेंट करेगा 1 दिसंबर। तो बच्चों जरा माइंड अप्लाई करो, हमने किसी से 1 सितंबर को पेमेंट लेना हो और अब हम उससे 1 दिसंबर को पेमेंट ले रहे हो, तो खाली पेमेंट थोड़ी ना लेंगे। सोचो, खाली पेमेंट थोड़ी लेंगे। उसको बोले भाई ब्याज दे, सितंबर को तेरे से पैसे लेने थे, सितंबर महीना निकल गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया और तू 1 दिसंबर को पेमेंट कंफर्म कर रहा है, ला भाई ब्याज दे, जितने भी दिन बनते हैं दे दे ब्याज। ब्याज के साथ पैसे दे, 50,000 तो तेरे से लेंगे प्लस 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 साथ में लेंगे इंटरेस्ट। मानते हो? इंटरेस्ट लेंगे। तो अब गोलू भोलू को माल बेच रहा है, फ्रीक्वेंटली माल बेच रहा है। अब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं और उन डिफरेंट ड्यू डेट्स के आगे अकाउंट करंट की डेट है। तो उन डिफरेंट टेन्योर्स यानी ड्यू डेट और डेट ऑफ अकाउंट करंट के बीच में हर ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ डेज निकल रहे हैं अलग अलग। मेरी बात समझ रहे हो? उन हर नंबर ऑफ डेज के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परचेज की कर रहा है, यानी कौन माल खरीद रहा है? गोलू माल खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? भोलू से। अब वो जो परचेज कर रहा है उसकी भी डिफरेंट ड्यू डेट्स है और पेमेंट यानी डेट ऑफ सेटलमेंट हम क्या कर रहे हैं? 1 दिसंबर कर रहे हैं। इसका मतलब जो पेमेंट्स करनी थी, अब वो पेमेंट्स को भी हम ड्यू डेट से आगे लेकर जा रहे हैं, तो अब हमें पेमेंट करते हुए भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है, कुछ ट्रांजैक्शंस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इन सभी इंटरेस्ट की सेटलमेंट हमें किसी शीट में करनी पड़ेगी। तो उस शीट को हम कह देते हैं अकाउंट करंट, जिसमें इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन हो गई, प्लस में जो हमने ट्रांजैक्शंस डील करी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भी सेटलमेंट उसके अंदर हो गई। और इन सब कुछ मिला मिलू के हमने उस सामने वाली पार्टी से कितने पैसे लेने, अगर हम ये चेकआउट करना चाहते हैं तो हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट करंट। तो मैं समझता हूं बच्चे आपको एक तो ये समझ में आ गया कौन बनाता है। आओ जरा थोड़ा कौन पे थोड़ा और फोकस करते हैं। कौन बनाता है बच्चे? जिन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस बड़ी फ्रीक्वेंट होती हैं वो लोग अकाउंट करंट को बनाते हैं। जैसे 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 कंसाइनर और कंसाइनी। बताइए आपको, इन लोगों के बीच में बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब कंसाइनर ने माल भेज दिया, सेंड किया ना, भेज नहीं दिया, भेज दिया कंसाइनी को, और कंसाइनी ने कुछ पेमेंट कर दी, फिर वो सेल कर रहा है, फिर कुछ ड्यू डेट आ रही है कि ये पैसा कौन सी तारीख तक देना था, है ना, फिर वो उसको आगे डिले कर रहा है, तो विद इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, है ना। तो बड़ी जनरल सी बात है। कंसाइनर कंसाइनी में बहुत फ्रीक्वेंट और काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वहां करनी बनती है। एक कंसाइनर कंसाइनी। दूसरा कस्टमर और बैंक, भाई इनके बीच में बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब हमने कभी पैसा बैंक में जमा करा दिया, इंटरेस्ट लेंगे, है ना, फिर निकाल लिया, है ना, फिर कभी कोई ओवरड्राफ्टिंग है उसमें इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक के साथ हमारी बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, कभी हमने इंटरेस्ट लेना है, कभी देना है, तो वो सारी की सारी कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना, तो वो यहां करेंगे, इस जगह पर उसका करेंगे। तो हु समझ में आ गया, वाई 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 समझ में आ गया, टोटल अमाउंट निकालना है, यानी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर के हमें इसमें एक बैलेंस निकालना होता है, इसलिए अकाउंट करंट बनाया जाता है। और रही बात हाउ का, तो सर अभी पूरा बात हाउ पे ही करनी है कि कैसे हमने अकाउंट करंट को बनाना है, ठीक है। अब यहां इस एग्जांपल में मैं मान लो बुक्स लिख रहा हूं गोलू की, और गोलू भोलू का चेक करना चाहता है, भाई तेरे से मैंने विद इंटरेस्ट कितने पैसे लेने हैं। तो इस बात को स्टाइलिश तरीके से, अकाउंटेंसी के तरीके से कैसे लिखा जाएगा, आओ पहले वो बात करते हैं। तो बेटा लिखा जाएगा, हम बुक्स लिख रहे हैं किसकी, गोलू की, तो बुक्स ऑफ गोलू
इन द बुक्स ऑफ गोलू, लो यहां पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ गोलू, थोड़ा स्पेस का इशू हो गया, चल कोई नहीं, इन द बुक्स ऑफ गोलू, लो जी, ठीक है। अब कौन है अकाउंट करंट में भाई? भोलू है, भोलू, ठीक है। तो इसको लिखते हैं भोलू भोलू इन अकाउंट करंट विद गोलू, प्यारा सा गोलू, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब डेट ऑफ सेटलमेंट यानी कि जो भी जिस भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट रही, अब हमें तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है 1 दिसंबर तक, तो वो 1 दिसंबर में मैटर लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे? यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट टू 1 दिसंबर, 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट टू 1 दिसंबर एट द रेट ऑफ मान लो 6% पर। तो ये पूरी क्लैरिटी हो गई कि सर जोन जोन सी ट्रांजैक्शंस गोलू ने श्रीमान भोलू के साथ करी हैं, उन सब की ड्यू डेट्स हैं, और उन सब ड्यू डेट्स से आगे जो डेट ऑफ सेटलमेंट है यानी अकाउंट करंट की डेट है, तब कुछ बाइंग है तो हम उस पर इंटरेस्ट देंगे, कुछ हमारी सेलिंग्स है तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट का अपना एक बैलेंस निकलेगा कि हमने इंटरेस्ट नेट लेना है या हमें इंटरेस्ट नेट देना है, और अमाउंट का अलग एक बैलेंस निकलेगा, भाई इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के बाद हमने कितना अमाउंट उससे लेना या कितना अमाउंट हमने उसको देना है, ठीक है। तो आपको काफी आइडिया हो गया कि अकाउंट करंट का क्या करना क्या होता है ना। और बनता कैसे सर? बिल्कुल वैसे जैसे हम लेजर, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो 11th क्लास में लेजर बनाना सीख के आए हैं, लेजर ही बनाना है सर, इसमें कुछ और स्पेशल नहीं है, लेजर है बस। ये एक ऐसा लेजर है जिसमें अमाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखो ये तो हम सीख के आए हैं कि लेजर में हम किसी का ये चेक करते हैं कि क्या अमाउंट हमने उसको पे करना है, यानी अगर कोई हमारा क्रेडिटर है तो उसका नेट बैलेंस क्या है जो हमें उसको पे करना है, अगर कोई पार्टी हमारा डेटर है तो नेट उसका बैलेंस क्या है जो हमने उससे रिसीव करना है। ऐसा ही हम किसी का लेजर बनाते हैं। इसमें हम उस अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट के बैलेंसिंग को भी करेंगे कि इंटरेस्ट कितना हमने उससे लेना या इंटरेस्ट हमने उसको कितना देना है। तो अमाउंट और इंटरेस्ट मिला के टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस की हम चेकिंग इसके अंदर करेंगे। ट्रांजैक्शंस बहुत सिंपल होती हैं, जैसे सेल परचेज की नॉर्मल एंट्रीज होती हैं। अच्छा एक बात और, अब कौन बुक किसकी बुक्स लिख रहे हैं सर? हम लिख रहे हैं बुक्स गोलू की। तो गोलू की बुक्स में अगर हम अकाउंट करंट भोलू का बना रहे हैं तो भोलू की सारी बातें तो लिखी जाएंगी, मैंने क्या बेचा भोलू को, मैंने मतलब गोलू ने जो बेचा भोलू को रिकॉर्ड करो, ठीक है। गोलू ने क्या खरीदा भोलू से रिकॉर्ड करो, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, ठीक है। कुछ पैसा दिया भोलू को रिकॉर्ड करो, कुछ पैसा लिया भोलू से रिकॉर्ड करो। लेकिन कोई ऐसा खर्चा, कोई ऐसी बात जो भोलू से हटके कोई और बात है, जैसे गोलू ने बिजली का बिल भरा जी अपने फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, अब उसकी जर्नल एंट्री होगी सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या चेक दिया तो टू बैंक। अब भाई उसकी जर्नल एंट्री इसके अकाउंट करंट में थोड़ी आएगी, इसका भोलू से कोई लेना देना नहीं। तो ऑल दैट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू भोलू विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी, दैट्स इट, इन द अकाउंट करंट ऑफ, राइट, ठीक है। चलो अब एक चीज यहां पर ये कि सर इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। हमने ट्रांजैक्शन करी थी 1 जुलाई को, हमने माल बेचा था, हमें राइट था उससे, ये देखो यहां 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुई, हमें राइट था उससे पैसा लेना बनता था 1 सितंबर को, लेकिन सामने वाला 1 सितंबर को नहीं, अकाउंट करंट की डेट की हम चेकिंग करें, दैट इज 1 दिसंबर। तो अब हमें इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट ऑब्वियसली हमें मिलेगा, बिकॉज हमने पैसा लेना था 50,000 रुपीज हमने लेना था, तो डिले हमारे को हुआ है, हमें जो पैसा मिल रहा है वो डिले से देर से मिल रहा है, तो अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा सर? आओ बच्चों चेक करो, हमारा जो डेज का कैलकुलेशन रहेगा वो कैसे रहेगा। अब देखो हमें इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, सिंपल है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब सितंबर की 1 तारीख ड्यू हो गया था पैसा, हमने उससे लेना था, सितंबर सारा निकल गया, तो ड्यू डेट से आगे के दिन काउंट करेंगे सितंबर के, यानी सितंबर के दिन होते हैं 30, है ना। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, 30 माइनस 1, यानी पहली तारीख छोड़ दो। सितंबर के कितने दिन गिनने हैं, 29 सितंबर। अक्टूबर तो पूरा ही महीना है, अक्टूबर। नवंबर पूरा है, दिसंबर 1 है तो एक दिसंबर का भी लेना पड़ेगा, जोड़ लो, राइट। तो ये हो गए बच्चे 29, 31, 30, 30, 60, 91 डेज। इसका मतलब बच्चे हमें सामने वाली पार्टी से 91 डेज का 50,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर हमने कुछ माल खरीदा और ड्यू डेट से आगे उसकी जा रही है डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि अकाउंट करंट की डेट, तो हमें विद इंटरेस्ट उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली पैसा लेना है तो इंटरेस्ट लेना है, पैसा देना है और देर से दे रहे हैं तो इंटरेस्ट देना है। ये सारी बातें यहां इसमें सीखनी पड़ेंगी। और ये रहा आपके सामने अकाउंट करंट का एक स्पेसिमन, अभी बनाते हैं इसको कैसे। ठीक है, तो अब इस अकाउंट करंट में इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। आओ बच्चों एक बार मेथड के नाम दिखा दूं और फिर करते हैं शुरू। पहला मेथड है बच्चों इंटरेस्ट टेबल मेथड। ये बिल्कुल वैसा है सर, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे आप छोटे छोटे जब बच्चे होते थे तो आप मैथमेटिक्स में इसको आई थिंक 6th 7th या शायद उससे भी पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब भी आपने करनी सीखी थी, है ना, तो तब आपने इसको करना सीख लिया था। इंटरेस्ट टेबल तो यही है। ठीक है, थोड़ा बनाने का स्टाइल है वो बताता हूं कैसे। एक मेथड सीखना है हमने, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बच्चे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सर कौन कौन सा? बेटा एक सीखेंगे फॉरवर्ड मेथड, एक सीखेंगे बैकवर्ड मेथड से अकाउंट करंट कैसे बनाया जाता है, जिसका एक और नाम है बच्चे इपॉक मेथड। और एक हम सीखेंगे प्रोडक्ट मेथड में रेड इंक इंटरेस्ट, या रेड इंक ही लिख लो बस, इंटरेस्ट रेड इंक मेथड। लो जी, 3 नाम है बच्चों, ये तीनों के तीनों नाम प्रोडक्ट मेथड के हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया ये, दूसरे के 3 पार्ट हो गए। और एक सीखना हमने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, इसका एक इलस्ट्रेशन है आखिरी वाला, ये भी सीखना। ये सब तरीके हैं अकाउंट करंट को बनाने के। तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहला मेथड सीखेंगे वो है इंटरेस्ट टेबल मेथड, है ना। तो इंटरेस्ट की टेबल बना करके हम कैसे अकाउंट करंट को बनाते हैं, तो आओ एक बार लिखें, यहां पे लिख दूं, एक मिनट यहां लिख दो, ये लो। पहला इंटरेस्ट टेबल मेथड, कि आप इंटरेस्ट का एक बकायदा कॉलम बनाओगे, हर ट्रांजैक्शन का अपना एक अलग से इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, और उसको बोलेंगे आप इंटरेस्ट टेबल मेथड। तो इंस्टीट्यूट मटेरियल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन बाय इंटरेस्ट टेबल मेथड। तो पहले मेथड से इलस्ट्रेशन 1, ठीक है ना, आईसीआई मॉड्यूल का। आ जाओ बच्चों, ये लो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम निकालना करना सीखते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है जरा सुनो एक बार के लिए। इस इंटरेस्ट टेबल में ये तो मैंने बता ही दिया था आपको बच्चों। अब बुक्स के हिसाब से ले लेते हैं कि किसकी बुक लिखनी है एक्चुअलिटी में और किसका बनाना है अकाउंट करंट। ठीक है ना, अब हम इलस्ट्रेशन 1 को इसमें कर लेते हैं, तो ये हटा देते हैं एक बार के लिए। आ जाओ, ये लो। अब जरा देखो
कि किसकी बुक्स लिखनी है, आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विद श्याम। यानी हमें श्याम के लेजर को मेंटेन करना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विद श्याम, हमें श्याम के लेजर को मेंटेन करना है। और बुक्स किसकी लिखी जा रही है बेटा? नाथ ब्रदर्स की। सिंपल है, नाथ ब्रदर्स की बुक लिखी जा रही है। तो इस बात को यहां पर कैसे लिखेंगे? नाथ ब्रदर्स की बुक्स के अंदर हम श्याम का लेजर बना रहे हैं, तो लिखिए बच्चों, यहां पे लिखा जाएगा श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। ठीक है ना, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। और अब साथ की साथ जरा चेक करो कौन सी तारीख को? 1 फरवरी। तो इंटरेस्ट कौन सी तारीख तक का हिसाब किताब में चलेगा? 1 फरवरी 6% पर एनम। तो लिखो बच्चों, इंटरेस्ट टू 1 फरवरी, यानी कि हम जो अकाउंट करंट बना रहे हैं 1 फरवरी तक का बना रहे हैं, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लो जी, ये हो गया सर। तो अब बनाते समय बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था, सब कुछ बहुत ही छोटे बच्चे की तरह बनाना है आपने। देखो, लेजर की मेंटेनेंस 11th क्लास में सीख ली थी सर, ठीक है, जर्नल के बाद यही सीखा था। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने मैथमेटिक्स में सीख ली थी। बस इन दोनों को कंबाइंड कर दो, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जोड़ लो और बन गया अकाउंट करंट। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 1 को साथ साथ बनाते जाओ, देखो कितना बढ़िया बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो, 2019 डेट, ये आ गई मेरी 2019 की डेट। अच्छा जी, चलो क्या कह रहा है 2019 को? 2019 में कह रहा है जी कि गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपए। सर जर्नल है, गुड्स सोल्ड टू श्याम, शाम को सेल करी है, तो क्या एंट्री बनाओगे? शाम टू सेल, शाम के लेजर में पोस्ट कर देंगे। चलो पहले बनाते जाओ। ड्यू डेट बाद में देखेंगे, एक बार डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ले लो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ साथ पोस्टिंग कर लो। ठीक है, लो, तो 16 सितंबर को गुड्स सोल्ड टू श्याम, तो एंट्री बन गई श्याम टू सेल 2019 16 सितंबर 2019 16 सितंबर। ठीक है, तो श्याम टू सेल्स, तो श्याम के लेजर में क्या लिखना पड़ेगा? श्याम का लेजर ही बन रहा और कुछ नहीं बन रहा। श्याम के लेजर के डेबिट साइड में क्या पोस्टिंग जाएगी? टू सेल। तो लिख दो बच्चों, टू सेल्स। अच्छा जी, तो कितने रुपए की सेल है सर? ये है 200 रुपए की, जिस, चलो ड्यू डेट भी साथ में कर लो, कोई नहीं। ड्यू जो कि पैसा होता है 1 अक्टूबर को, यानी हमने माल बेच दिया था 16 सितंबर को, लेकिन सामने वाले से ड्यू होगा वो पैसा, यानी कि हमारा लेने का हक बनेगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, दैट इज गिवन टू यू ऑलरेडी, है ना। तो 200 रुपए और 1 अक्टूबर की ड्यू डेट। लो जी, तो ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, अमाउंट में 200 रुपए। इसका मतलब 1 अक्टूबर को लेना है पैसा 200 रुपए, लेकिन सामने वाला, लेकिन सारा अकाउंट करंट कौन सी तारीख को बन रहा है? 1 फरवरी। इसका मतलब 1 फरवरी तक के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी हम डेज की कैलकुलेशन अलग से करेंगे, ड्यू डेट लिख लो बस। ठीक है, ये हो गया 200 रुपए। चलिए अगली ट्रांजैक्शन पे आइए बच्चों। अगली ट्रांजैक्शन बनती है हमारी कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। 1 अक्टूबर को उसने पैसे दिए 90 रुपए। तो अगर हमें श्याम से पैसा मिला तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? कैश टू श्याम, कैश टू श्याम, श्याम में पोस्टिंग बाय कैश कर दो, बाय कैश क्रेडिट कर दूंगा ना मैं उसको, बाय कैश। और ये ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को हुई है भाई? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2019, चलो ईयर एक ही बार लिख लो, 1 अक्टूबर। अब बच्चों समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि जिसकी ड्यू डेट है उसकी तो ड्यू डेट है, जिसकी ड्यू डेट नहीं है
उसकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ड्यू डेट है। यानी कि 1 अक्टूबर को जो कैश हो गया तो उसका ड्यू डेट भी वही है और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी उसका वही है, क्योंकि हमारे को गिवन ही नहीं है। तो ड्यू डेट के अंदर लिख दो बच्चे 1 अक्टूबर ही ड्यू डेट है। कितने रुपए आए थे सामने वाले से? 90 रुपए। ठीक है ना? तो हो गया, ये भी काम हो गया, ड्यू डेट हो गई, अमाउंट हो गया। आगे बढ़ो, अगली बात। सिर्फ अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट लिख लो और अपना ड्यू डेट लिख लो। उसके बाद अभी अगली बात करेंगे। उसके बाद ये हो गई दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो हमारी बुक्स में क्या होगा? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज टू श्याम। हमने माल किया था परचेज टू श्याम। श्याम की बुक्स में बाय परचेज, आई मीन श्याम के लेजर में बाय परचेज 500, बाय परचेज 500। ठीक है ना? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी बच्चे 21 अक्टूबर और ड्यू डेट ऑब्वियसली गिवन है 1 दिसंबर। 21 अक्टूबर 1 दिसंबर, 21 अक्टूबर 1 दिसंबर। ठीक, इस पे इंटरेस्ट हमें देना होगा। आगे बढ़ो। पेड टू श्याम नवंबर 1। तो पेड टू श्याम, तो श्याम टू कैश, तो श्याम के डेबिट में टू कैश लिख दो बच्चों। टू कैश 330 रुपए, श्याम के डेबिट में टू कैश 330 रुपए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है बेटा 1 नवंबर और ऑब्वियसली ड्यू डेट भी यही रहेगी। ड्यू डेट अलग से गिवन नहीं है, यही रहेगी, है ना? और कैश के आने जाने में क्या ड्यू डेट अलग से बनेगी सर, है ना? सेल करियो तो हम डेज उसमें ऐड करेंगे, है ना? हम उसको थोड़ा सा मतलब क्रेडिट पीरियड देंगे। बिल आया हो तो क्रेडिट पीरियड देंगे, उसकी तो होती है ड्यू डेट, थोड़ा आगे निकलती है उसकी। इसमें क्या, पैसा आ गया बस खत्म, है ना? तो 1 नवंबर ही ड्यू डेट है, 330 रुपए। देन फिर से पेड टू श्याम 1 दिसंबर, ये भी 330 रुपए। 1 दिसंबर फिर से टू कैश, फिर से 1 दिसंबर, फिर से 330 रुपए। लो चलो आगे बढ़ जाओ। फिर वो कहता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, हमने गुड्स परचेज करे, परचेज टू श्याम, श्याम क्रेडिट। बाय परचेज, दूसरी अगली एंट्री भी वही है, बाय परचेज लिख डालो। बाय परचेज, बाय परचेज, ठीक है ना? 5 दिसंबर 10 दिसंबर, 5 दिसंबर 10 दिसंबर, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है ना? सेम है तो इसलिए 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी चला दी मैंने। और 500 रुपये 200 रुपये, ये 500 रुपये है, ये 200 रुपये है। और ड्यू डेट्स देख लेना बच्चों, दे रखी हैं परचेज की। इसकी ड्यू डेट बनती है 1 जनवरी एंड 1 जनवरी। चलो 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक बात है। लो उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद कहता है 2020 आ गया सर, और पेड टू श्याम एक और आ गया 600 रुपये। चलो 2020 का ईयर चेंज 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी, ठीक है? और इसमें कहता है पेड टू श्याम, तो बेटा फिर श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश है तो अच्छा, तो 2 में जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, 2020 यहां लिख लो, 2020, ठीक है? 1 जनवरी टू कैश, ठीक है? तो यहां एंट्री बन रही है बेटा पेड टू श्याम, यानी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 600 रुपये। और ऑब्वियसली डेट वही आएगी, पैसे हैं तो जो लिखी है, यानी कि 1 जनवरी। अच्छा आगे बढ़ो बच्चों। 9 जनवरी गुड्स सोल्ड टू श्याम, तो श्याम टू सेल 9 जनवरी को, 9 जनवरी
श्याम टू सेल्स, और ये पैसा है कितना, ये पैसा है गुड्स सोल्ड टू श्याम 20 रुपए, और 1 फरवरी की ड्यू डेट बनती है। अच्छा जी, 20 रुपए 1 फरवरी की बनती है ड्यू डेट। लो बच्चों, ये लिख ली मैंने सारी बातें, ठीक है। इधर से इसको हटा दें, जो ये हट गया, ये हटा, चलो। तो बच्चों, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस मेरे पास आ गई, पार्टिकुलर्स ऑब्वियसली ड्यू डेट्स निकाल ली, दे रखी थी ड्यू डेट्स। जिसकी ड्यू डेट गिवन नहीं है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही उसकी ड्यू डेट है बेटा, मैंने बता दिया आपको, नोट कर लेना इस बात को जो मैंने बताया। जिसकी ड्यू डेट गिवन नहीं है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही उसकी ड्यू डेट है। अब हमें हर ड्यू डेट का अकाउंट करंट से गैप लेना है। मतलब कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ये 1 अक्टूबर को मेरे पास पैसा आना था, लेकिन हमें इसको लेना होगा कौन सी तारीख तक के बीच में बेटा, 1 फैब, है ना। तो हर गैप लो बेटे, हर गैप मतलब क्या गैप, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी, ठीक है सर। 1 नवंबर से भी 1 फरवरी, ओके। 1 दिसंबर से 1 फरवरी, ओके। एंड दिस वन, ये सारे गैप 1 फरवरी के साथ ले लो। नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करो। सिर्फ ये थोड़ी, जो क्रेडिट साइड में एंट्री है 1 अक्टूबर का 1 फरवरी, है ना, इसका भी 1 फरवरी, इसका भी 1 फरवरी से गैप, और इसका भी। हर ड्यू डेट को हम चेक करेंगे कि 1 फरवरी यानी कि डेट ऑफ अकाउंट करंट के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हैं। आओ बच्चों, चेक करना सीखते हैं और कुछ नोटिफाई भी करेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें। जैसे सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, लेकिन पेमेंट आनी है 1 फरवरी, 1 फरवरी को सेटलमेंट होनी है। तो 1 अक्टूबर और 1 फरवरी के बीच में दिन गिनने पड़ेंगे। तो गिनो, यहां पर गिन रहा हूं, लिख लो इसको मंथ्स को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आओ ध्यान से एक बारी कैलकुलेशन अच्छे से करनी सीखो। एक क्वेश्चन में अच्छे से कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो अक्टूबर 1 को ड्यू डेट बनती है, लिखा है इसमें अक्टूबर 1। और बच्चों, मैंने भी पीछे भी समझाया था कि ड्यू डेट को नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हुए हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो अक्टूबर में दिन होते हैं टोटल मिलाकर आपके 31, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर 31। तो 31 में से वो एक दिन वो माइनस करो, जिस दिन ड्यू डेट बनती है वो छोड़ दो। तो इसका मतलब अक्टूबर के नंबर ऑफ डेज गिने जाएंगे 30। तो इसका मतलब इसको ले लो, अक्टूबर के 30। अक्टूबर, नवंबर के तो होते ही 30 हैं, दिसंबर 31, जनवरी 31, और अकाउंट करंट बन रहा है फरवरी 1 को, वो दिन भी लेना पड़ेगा। तो इसके ये बन जाएंगे बच्चों टोटल मिला के नंबर ऑफ डेज, जरा गिनो, ये बन गए हमारे 30 और 30 60, या पहले 30 ही गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है, 120, 120, 21, 22 और 23, 123 दिन बन गए बच्चे। इसका मतलब 123 दिन का हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो मैं लिख दूं बच्चे नंबर ऑफ डेज में 123, ये लो, ठीक है। एक बार ये ऑरेंज कलर की लाइनें हटा दो, ठीक है, आपको बात तो समझ आई गई ये सारी। लो, ये ऑरेंज कलर की लाइनें सारी हटा देते हैं, लो, ठीक है। चलिए, तो 123 दिन का बच्चों ये बनता है हमारा इंटरेस्ट। आगे बढ़ो, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगली ड्यू डेट है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर अगर ड्यू डेट है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो नवंबर के दिन कितने गिनोगे बच्चे, नवंबर के दिन 1 नवंबर छोड़ दो। अगर 1 नवंबर छोड़ दे तो 29 नवंबर हो गए, है ना, नवंबर के दिन हो गए नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 31 और फरवरी का 1। तो दिन गिन लो जो भी आएंगे, ये हो गए 30 और 62 और 30, 92 डेज। ये लो जी, ये 92 डेज का इंटरेस्ट बनता है। तो यहां लिख लीजिए 92 दिन, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर, अब अगर 1 दिसंबर ड्यू डेट है तो 1 दिसंबर से दिन गिनने शुरू करो। अब 1 दिसंबर है तो दिसंबर का तो 1 छोड़ूं, बाकी बचे 30। अब ये 30 निकालने के 2 तरीके हैं, 1 छोड़ के वैसे 30, या फिर 31 माइनस 1, ड्यू डेट माइनस कर दो उसमें से। अब मान लो ड्यू डेट होती 5 दिसंबर सपोज, तो मैं कहता 31
-5 इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसंबर। सिंपल है, 5 दिन छोड़ने हैं ना, तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ डेज में से वो ड्यू डेट वाली डेज माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो ऐसे, ठीक है। तो यहां पे आ गई 30, जनवरी के 31, फरवरी का 1, कितने हो गए, ये हो गए 61 और 1 62 डेज, ठीक है। तो यहां लिख लो 62। ऐसे ही आगे बढ़ो, 1 जनवरी, तो जनवरी में दिन हो जाएंगे 30, फरवरी का 1, तो ये दिन हो गए 31। और ऐसे ही 1 फरवरी, माइनस 1 फरवरी, सर वो तो ड्यू डेट ही नहीं बनती, वो तो सर नंबर ऑफ डेज नहीं बनते, ब्लैंक। और 1 फरवरी का 1 फरवरी से क्या गैप, कोई गैप ही नहीं है, जीरो भी लिख सकते, गैप भी लिख सकते, नील भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, यानी इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं, कुल मिला के मोटी बात ये है भाई, 1 फरवरी को ही पैसा ड्यू बनता है और 1 फरवरी को ही आप अकाउंट करंट बना रहे हो, तो ड्यूरेशन बनी नहीं ना, तो ड्यूरेशन बनी नहीं तो इंटरेस्ट कैसा, छोड़ देंगे। ऐसे ही बेटा इंटरेस्ट राइट साइड पे आ जाओगे, डेज, नंबर ऑफ डेज राइट साइड के निकाले, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर अगर है तो वही अभी गिने थे ये, तो 1 अक्टूबर अगर गिना था तो ये रहे अक्टूबर के, तो यही रहे, 123 दिन बनेंगे, सीधे सीधे लिख लो 123 दिन। 1 दिसंबर, ये भी लिखा था मैंने अभी, 1 दिसंबर के 62 डेज बनते हैं। 1 जनवरी, ये भी लिखा था मैंने अभी, 1 जनवरी अगर है तो 31 दिन बनते हैं, और इसके भी 31 दिन बनते हैं। हो गया, सिंपल है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया यार, सिंपल लेजर पोस्टिंग करी है। लेजर पोस्टिंग के बाद ड्यू डेट से हमने अकाउंट करंट तक की डेट से डिफरेंस लेके नंबर ऑफ डेज निकाले हैं। एक अत्यंत आवश्यक सूचना, ड्यू डेट से अकाउंट करंट के बीच का गैप लेना है, ठीक है, बात बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अगर ये बैलेंस दिया होता, मतलब कि ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज है, 1 मिनट, ये टू सेल ना होता, ये होता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज, मतलब कि ये बैलेंस है, मतलब बैलेंस का मतलब ये होगा कि इस दिन को ये बैलेंस लेना ही था, मतलब 1 अक्टूबर जो दिया हुआ है ये ड्यू डेट नहीं है, 1 अक्टूबर बैलेंस की डेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, या 16 सितंबर कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो कि सर इसकी तो ड्यू डेट गिवन है, ऐसा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ड्यू डेट ना होकर के अगर बैलेंस की डेट होती कि पिछले महीने का बैलेंस अगले महीने ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया, तो बैलेंस के केस में वो डेट ऑफ बैलेंस इंक्लूड किया जाता है, यानी कि उस केस में अगर मैं 16 सितंबर से गैप ले रहा हूं तो 16 को भी जोड़ूंगा, अगर मैं 1 अक्टूबर से गैप ले रहा हूं तो अक्टूबर के पूरे दिन गिनेंगे, अक्टूबर के पूरे दिन जितने भी हैं, ठीक है, 31, तो पूरे 31 दिन लेकर के चलेंगे। अगर बैलेंस गिवन हो, क्या गिवन ना हो, ड्यू डेट गिवन ना हो, ड्यू डेट की जगह पर बैलेंस गिवन हो, तो तब हमने ये काम ऐसे करना है। बच्चे बात मेरी समझ में आ गई होनी चाहिए, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सब ज्ञानी बुद्धिजीवी लोगों को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पूर्णतः तरीके से समझ में आ गई है कि ड्यू डेट है तो डेट छोड़ो, आगे दिन लो, और अगर बैलेंस है तो वो दिन भी जोड़ना है। और तीसरी बात तो मैंने बताई है, अगर ड्यू डेट गिवन नहीं हो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ड्यू डेट होती है। ये सारी बातें आपको पक्के तरीके से समझ लेनी है। लो जी, बात आ गई हमारी डन। अब रह गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। आओ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखो। देखो भाई, 200 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 200 रुपए के ऊपर 123 दिन का ब्याज। मैं समझता हूं यार कोई दिक्कत ही नहीं है, 200 रुपए के ऊपर 123 दिन का ब्याज अगर आपको निकालने में कोई परेशानी थोड़ी होनी चाहिए, कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल 200 रुपए इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू में टाइम टेकन 123 डेज अपॉन 365, यानी कि पहला इंटरेस्ट अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन का लेना है, इस ट्रांजेक्शन का अगर मुझे इंटरेस्ट लेना है तो मेरा बनेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 123 अपॉन 365 इंटू में 6/100। आओ बच्चों आओ, लेट मी चेक। 200 इंटू 123 अपॉन 365 इंटू 6%, 4 रुपया 4 पैसा, 4 रुपया 4 पैसा। देखो आ गया क्या? आ गया सर, आएगा कैसे नहीं,
₹4.04, बस दिन सही निकलने चाहिए, बस ₹4.04। ठीक ऐसे ही अब बच्चों मैं बाकी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा, सेम डेबिट साइड के इंटरेस्ट ऐसे ही निकलेंगे, राइट साइड क्रेडिट साइड के भी इंटरेस्ट ऐसे निकलेंगे। अब सीधा इंटरेस्ट उठा लो यहां से, ठीक है, तो ₹4.04 का पहला इंटरेस्ट है, ठीक है, इतनी सपोर्ट हम आईसीआई मॉड्यूल से ले लेते हैं। ये लो, ये पहला इंटरेस्ट मेरा निकल गया ₹4.04। अगला इंटरेस्ट 330 दिन, 330 रुपए पे 92 दिन, 330 92 ₹5। ये लो जी, अगला इंटरेस्ट निकलेगा ₹5। 330 रुपए 62 दिन, 330 62, ₹3.36, ₹3.36। 600 रुपए 31 दिन, लेट मी चेक, 600 रुपए 31 दिन, ₹3.06, ₹3.06। 20 रुपए निल, अब उस पर इंटरेस्ट थोड़ा निकलेगा। 90 रुपए 123 दिन, चेक करो, 90 रुपए 123 दिन, ₹1.82, 1.82। नेक्स्ट है 500 रुपए पे 62 दिन, ठीक है जी, 500 पे 62 दिन ही है, ₹5.10, ₹5.10। 500 रुपए पे 31 दिन, ठीक है, ₹2.55, ₹2.55। 200 रुपए पे 31 दिन, अरे गूगल, 200 रुपए पे 31 दिन, ठीक है, ₹1.02, ₹1.02। लो जी, ये हो गई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, डन, बढ़िया। अब देखो कुल मिला के डेबिट साइड में वो इंटरेस्ट है बच्चों, ध्यान से, डेबिट साइड में वो इंटरेस्ट है जो हमने इंटरेस्ट लेना है, हमने क्या इंटरेस्ट लेना है, हमने लेना है साहब 1 2 3 4, ये सारा ब्याज लेना है। लेना क्यों है, क्योंकि सर 200 रुपए हमने लेने थे, तो 200 रुपए के ऊपर ब्याज वो भी तो लेना ही है। 330 लेने थे, 330 के ऊपर ब्याज वो भी तो लेना ही है। 330 लेने थे, ब्याज लेना है। 600 रुपए लेने थे, ब्याज लेना है। डेबिट साइड में वो सारे पैसे हैं जिससे हमारा वो सामने वाला बंदा हमारा डेटर बन रहा है, तो हमने उससे पैसे लेने हैं, तो इंटरेस्ट भी हम ही ने लेना है। और राइट साइड में वो पैसे जो हमने उसके देने हैं तो भाई इंटरेस्ट भी हमने देना है। तो यानी कि ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये भी देना है। अब देख लो लेना कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को पहले बैलेंस करेंगे, अमाउंट को बाद में बैलेंस करेंगे। तो इंटरेस्ट का टोटल लगाया डेबिट साइड का ₹15.46 इंटरेस्ट हमने लेना है। ₹15.46 इंटरेस्ट हमने ही लेना है। और इसमें से बैलेंस कर लो वो इंटरेस्ट जो हमने भैया देना है। तो देने वाला है 1.82 और 5.10 और 2.55 और 1, सब बैलेंस करके ₹4.97 हम ही ने लेना है। ₹4.97, 4.97। बच्चों बैलेंस तो करना आता ही है ना यार, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना, बैलेंस तो कर ही लोगे। तो बैलेंस करके ₹4.97 हमने लेना है। ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिख दो बच्चों, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। और भैया अगर ₹4.97 हमने लेने हैं तो ये वाले पैसे जो अमाउंट में लिखे हैं ये भी तो हम ही ने लेने हैं। तो इसी में जाकर ये जोड़ दो, ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट उसी में जोड़ दो। जोड़ने का भी एक तरीका है बच्चे, ₹4.97 नेट। देखो 15.46 लेना है माइनस वो जो व्हाइट वाला अमाउंट निकल के आएगा। लो व्हाइट वाला बता ही दो तुम्हें यार, 1.82 प्लस ₹5.10 प्लस ₹2.55 प्लस ₹1, अरे यार 1.82 प्लस 5.10 प्लस 2.55 प्लस 1.02, ₹10.49, ₹10.49 ये हमने देने थे। तो नेट हमने कितने लेने, 4.97। अगर हमने इंटरेस्ट लेना किससे, श्याम बाबू से, अगर हमने इंटरेस्ट लेना है तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे बुक्स में क्या बनेगी, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, श्याम इससे भी डेटर बनेगा हमारा, इस अमाउंट से भी डेटर बनेगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी श्याम बाबू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और श्याम बाबू मेरा डेटर बन रहा है कितने रुपए से, ₹4.97। तो बच्चे इसकी भी तो लेजर पोस्टिंग क्या बनेगी, शाम की बुक्स में डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट। तो लिख दो ना बच्चों, टू इंटरेस्ट। कौन सी तारीख को भाई सर, जिस दिन अकाउंट करंट कंप्लीट हो रहा है 1 फरवरी को, टू इंटरेस्ट। इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर दो, ठीक है ना। और यही इसकी ड्यू डेट है, यही डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है और इंटरेस्ट का अमाउंट है ₹4
97 पैसे। तो अब जहां, ध्यान दें, जहां हमने श्याम बाबू से ये पैसा लेना था यहां तक, वहीं हमने ये वाला भी लेना है, तो क्यों ना इसको जोड़ के हम बता दें हमने तेरे से कितना लेना है, और ये तो हमने उसको देना है। तो लेना ये रहा, देना ये रहा, बैलेंस निकाल के देख लो ना भैया कितना तेरे से नेट लेना है। आओ तो चेक करते हैं ना, लो टोटल लगाओ, और टोटल क्या लगाओ, आईसीआई मॉड्यूल में से देख लो ना यार, सब कुछ तो ठीक है। 1484 रुपये 97 पैसे, 1484 रुपये 97 पैसे हमने लेने हैं। 1484 97, 1484 रुपये 97 पैसे बच्चे हमने लेने हैं। बैलेंस कर लो इसको किससे, जो हमने देने, हमने क्या देना है, 90 रुपये देने, हमने क्या देना है, 500 रुपये देने, हमने क्या देना है, 500 देने, हमने क्या देना है, 200 देने। बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बच्चे इस सबको एडजस्ट करके बैलेंस आ जाएगा 194 रुपये 97 पैसे, 194 रुपये 97 पैसे। लो, और गेम खत्म। ये हो गया बच्चों, कितना प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा इलस्ट्रेशन बन। क्या सीखा, कुछ नया सीखा क्या? वही लेजर है सर, वही लेजर है, वही इंटरेस्ट है, सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन को सीखना है अकाउंट करंट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये पहला मेथड था जिसमें इंटरेस्ट टेबल बनाकर हमने काम को किया। आई होप इट्स क्लियर, वेरी क्लियर इन माइंड। ठीक है, चलिए आइए लगा हाथ बच्चों, दूसरा मेथड भी सीख लो, प्रोडक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को अभी हम करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से, और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसी प्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन करूंगा, इसीलिए बच्चों जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका वो ले ले, स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि अब इसी में ही मॉडिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि सब कुछ ये ऐसा ही होता है। बस इंटरेस्ट कॉलम की जगह पर मैं प्रोडक्ट का कॉलम बना दूंगा बेटे, बाकी कुछ नहीं करना मैंने इसके अंदर, और बन जाएगा प्रोडक्ट मेथड में फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड क्योंकि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉरवर्ड मेथड सिखा रहा हूं आपको मैं, समझ रहे हो? चलो ले लेना स्क्रीनशॉट, ले लेना। अब हटाना क्या क्या है इसके अंदर बच्चों, पूरा क्वेश्चन यही है, ठीक है ना? तो लो जी, सिर्फ ट्रांजैक्शन छोड़ दो यार, है ना, ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, ये लो, और बाकी सभी कुछ हटा दो। इंटरेस्ट के कॉलम को तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि इंटरेस्ट की ये टेबल बनी हुई है बच्चे, ध्यान रहे, ये इंटरेस्ट की टेबल बनी हुई है। अरे यार लाइन मत हटो यार, ऐसे थोड़ी मेहनत बढ़वाओगे यार। ये लो, ठीक है, और इंटरेस्ट की टेबल बनी हुई है। अब क्या कर रहा हूं बेटे मैं, अब मैं इंटरेस्ट की टेबल को हटा दिया मैंने, है ना? ऐसे ही राइट साइड में भी यही करो, लो ये, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मेहनत करना ही तो हमारा काम है, कोई बात नहीं। चलो ले, और इंटरेस्ट हटा दो, लो जी इंटरेस्ट हटा दो बच्चे। टेबल, ये इंटरेस्ट की टेबल हमने कर दी डिलीट। और क्योंकि अब हम प्रोडक्ट मेथड सीख रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चे मेथड का नाम चेंज कर दो, यहां पे ये लिख दो, यहां पे प्रोडक्ट मेथड, ये लो नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड। अच्छा आप कहेंगे सर प्रोडक्ट में तो 3 मेथड सिखाए थे आपने सर, फॉरवर्ड, इपॉक, मतलब सिखाए क्या, बताए थे, फॉरवर्ड, इपॉक और रेडिंग। तो बेटा ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, ठीक है। और इससे अगली क्लास के अंदर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जब डिफरेंस सीखेंगे तो बहुत मजे से समझ में आएगा डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अभी तो सिंपल ये है कि ये प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, वो उसका इंट्रोडक्शन है। एक मिनट, इंटरेस्ट है इसको बेटा, चलो अब प्रोडक्ट मेथड में क्या स्पेशल है बच्चों। पहला, सबसे पहला स्पेशल, तो पहले तो ना इंटरेस्ट के कॉलम की जगह पर हमारा कॉलम आएगा प्यारा सा प्रोडक्ट का कॉलम, ये लो, ये प्रोडक्ट का कॉलम।
और कुछ नहीं, वही अमाउंट वही डेज, अब इनका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करके निकलेगा एक प्रोडक्ट, यानी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू जीरो, नथिंग, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो 200 इंटू में 123, ये लो जी, एक मिनट यहां आ जाओ, ये आ गया प्रोडक्ट मेथड। 200 इंटू में 123, 24,600, 24,600, ठीक है ना। 330 इंटू में 92, 30, 360, 30, 360, 330 इंटू 62, 20, 460, 20, 460, 600 इंटू 31, 18,600, अगला नील, 20 इंटू 0 0, ठीक है। इधर आ जाओ, 123 इंटू 90, 11,070, 11,070, 500 इंटू में 62, 31,000, 500 इंटू में 31, 500 क्या हो गया भाई, 500 इंटू में 31, 15,500, 15,500, 200 इंटू में 31, 6200, लो, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करो सर, अब प्रोडक्ट में चेक करो, डेबिट वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं या क्रेडिट वाले प्रोडक्ट्स का सम ज्यादा है। अगर डेबिट वालों का ज्यादा है तो हमने ब्याज लेना है, क्योंकि डेबिट साइड कौन सी है, हमने जो पैसा लेना है, तो डेबिट वाला प्रोडक्ट भी कौन सा होगा, जिस पे हमें ब्याज लेना है, ये और वो ही ज्यादा होगा ऑब्वियसली, इस क्वेश्चन में लग रहा है ऐसा। तो 94,020 रुपए इसका टोटल, 94,020 रुपए इसका टोटल, और इसमें से इस वाले को माइनस करके एक निकाल लो बैलेंस, प्रोडक्ट का बैलेंस जो आ गया 30,250, 30,250, उसको बोलेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अभी अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं किया बच्चे मैंने, अमाउंट के कॉलम को करते हैं इंटरेस्ट की डीलिंग के बाद अमाउंट के कॉलम को देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है, 30,250 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है। तो क्या इंटरेस्ट लगेगा भाई, क्या इंटरेस्ट लगेगा, बहुत सिंपल है, 30,250, ये क्या हुआ, ये हुआ जो प्रोडक्ट पे बैलेंस पे इंटरेस्ट लेना था माइनस जिस पे देना था, एडजस्ट कर लिया हमने। तो 30,250 रुपए के ऊपर नेट 6% के हिसाब से, और एक दिन का, सर ये एक दिन कहां से आ गया, 1/365 कहां से आ गया, 365 से डिवाइड क्यों किया। बच्चे एक बात बताओ मुझे, प्यारे बच्चे, बुद्धिजीवी इंसान, बेटे एक बात बताओ, देखो तुमने 123 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया ना, 365 से अभी तक कहीं डिवाइड किया है, नहीं किया हो ना बेटे। क्या यहाँ 92 से मल्टीप्लाई किए हो, कहीं 365 से डिवाइड किए हो, नहीं। यहाँ किए हो, नहीं। यहाँ किए हो, नहीं। यहाँ किए हो, नहीं 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 नहीं। तो बेटा सारे के सारे 365 इकट्ठे करके एक ही बार डिनोमिनेटर में डाल दिया 365। तो इससे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स बैलेंस भी हो गए, और हमने 365 को एक तरह से कॉमन ले लिया और एक ही बार में 365 से डिवाइड कर दिया। और यकीन मानना 30,250 इंटू 6% इंटू 1 क्यों, डिवाइड बाय 365, वही इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 4.97 रुपए, जो अभी हमने पिछले मेथड में इंटरेस्ट टेबल में सीखा था, सेम टू सेम इंटरेस्ट निकल के आ गया 4.97 रुपए। और उसकी एंट्री वही जो सिखाई थी, क्या एंट्री सिखाई थी, श्याम से लेना है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो श्याम के लेजर में लिख दो टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, और 4.97 रुपए अमाउंट के कॉलम में आ गए। और फिर वैसे ही बैलेंस कर लेना है उसके बाद अमाउंट का, जैसे अभी हमने बैलेंस किया था,
और हमें पता लगेगा कि हमने कुल मिला के श्याम से कितने पैसे लेने हैं। हमने लेने हैं 194 रुपये 97 पैसा। 100 बाय बैलेंस कैरी डाउन, वही सेम टू सेम है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 194 रुपये 97 पैसा। जैसा हमने इंटरेस्ट की टेबल बना के सीखा था, ठीक वैसे ही अब प्रोडक्ट से भी वही अमाउंट निकल के आ गया। और ये हमारी बात हो गई इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट के फॉरवर्ड या सिंपल प्रोडक्ट मेथड पे। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी बच्चों कि प्रोडक्ट के फॉरवर्ड और इपॉक यानी बैकवर्ड में डिफरेंसेस क्या है।